जब भी महेंद्र सिंह धोनी का नाम आता है, दुनिया के सामने दो छवियां आ जाती हैं, एक कप्तान का और एक द बेस्ट फिनिशर का। एमएस धोनी का नाम जब भी लोग लेते हैं तो एक कप्तान के तौर पर लेते हैं, एक शानदार फिनिशर के तौर पर लेते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो महेंद्र सिंह धोनी को फॉलो करते करते मैंने समझा है, मैंने एनालाइज किया है। वो है कंसिस्टेंसी, वो है अपने इमेज को लगातार मेंटेन की रखना। मुझे वो समय बहुत अच्छे तरीके से याद है जब महेंद्र सिंह धोनी 2003-4 के आसपास भारतीय टीम में आए थे और उन्होंने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं था स्टार्टिंग के मैचों में, लेकिन उसके बाद जब वो मैच इंपॉर्टेंट मैच विशाखापट्टनम में होता है और उस मैच में कप्तान सौरव गांगुली ने एमएस धोनी को फर्स्ट डाउन बैटिंग करने के लिए भेजा और उस मैच में एमएस धोनी ने ताबड़तोड़ अंदाज में 148 रन बना लिए थे। उस समय हम जैसे जितने दर्शक थे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ अगर किसी नए खिलाड़ी ने शतक मारा है तो ये गारंटी है कि वो अब भारतीय टीम में रहेगा। लेकिन समय के साथ साथ कई सारे खिलाड़ी ऐसे उस दौर में भी आए थे, मैं नाम लूं तो श्री राम, जैसे मैं नाम लूं तो जेपी यादव, आविष्कार सॉल्वी, ये सभी को भारतीय टीम में उसी दौर में मौका मिला था, लेकिन वो अपने आप को वहां पर रिटेन नहीं कर पाए। एमएस धोनी का भारतीय टीम में होना इसलिए भी चैलेंज था क्योंकि वो एक विकेट कीपर बल्लेबाज थे, लेकिन जैसे वो भारतीय टीम में आते हैं उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ में परफॉर्मेंस दिया। उनकी जो कंसिस्टेंसी थी, क्योंकि वो उस समय द ग्रेट एमएस धोनी नहीं थे, उस समय वो एक नए युवा लंबे बालों वाले खिलाड़ी थे जिन्हें अपने आप को पूरी तरीके से सिद्ध करना था। और उस समय एमएस धोनी ने कंसिस्टेंसी के साथ में काम किया और साथ ही साथ अपनी कीपिंग स्किल को भी मजबूत किया। अगर आप उस समय से फॉलोअर हैं एमएस धोनी के तो आपको पता होगा कि उस समय लोग कहते थे कि एमएस धोनी की कीपिंग स्किल उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और आप आज देखिए दुनिया का कोई विकेट कीपर ऐसा नहीं है जैसे कि एमएस धोनी है। उनकी कीपिंग स्किल, उनकी कीपिंग स्टाइल वो एकदम अलग है। उन्होंने अपनी खराब कीपिंग को प्रैक्टिस करते करते उस स्किल को डेवलप किया कि वो आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ विकेट कीपर भी बन गए हैं। तो मेरे लिए एमएस धोनी की जो कंसिस्टेंसी है वो मुझे उनका फैन बनाने पर मजबूर कर रही है। जब उन्हें कप्तानी का मौका दिया गया पहली बार 2007 विश्व कप में तो उन्होंने भारतीय टीम को विश्व कप भी जिताया। उनकी जो ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी, उन्होंने जो भी रोल को दिया गया उन्होंने उस रोल के साथ न्याय किया, उस पर मेहनत की और लगातार उसमें लगे रहे और धीरे 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 करके द ब्रांड एमएस धोनी बनते गए। अगर मैं बात करूं आईपीएल की तो आईपीएल की 10 टीमों में से आप देख लीजिए हर टीम के कप्तान चेंज हो चुके हैं। वो खिलाड़ी जो एमएस धोनी के अंडर में खेलने के लिए आए थे वो भी अब कप्तानी छोड़ चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं विराट कोहली, मैं बात कर रहा हूं रोहित शर्मा के बारे में। कप्तानी छोड़ चुके हैं, लेकिन एमएस धोनी आज भी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान हैं। और जिस तरीके से जितने समय में एमएस धोनी अपने रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं उनकी फैन फॉलोइंग उतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। मैं मानता हूं कि सचिन तेंदुलकर साहब क्रिकेट के भगवान हैं, लोग उनको पूछते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं एमएस धोनी की तो वो भी भगवान से कम नहीं। मतलब उनका जो क्रेज है, उनको उनके आते ही दर्शकों की इतनी संख्या बढ़ जाना, उनकी चूंकि वो सोशल मीडिया यूज नहीं करते फिर भी वो सोशल मीडिया पर उनके इतने ज्यादा फॉलोअर्स, मेरे जैसे फैंस जो उनको देख करके अपने बाल बढ़ा लेते हैं, अपनी दाढ़ी बढ़ा लेते हैं। तो ये इन्फ्लुएंस एमएस धोनी का जो लोगों के ऊपर है वो वाकई में काबिल तारीफ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप एक पब्लिक फिगर है आपको अपने जीवन में बहुत बहुत डिसिप्लिन की आवश्यकता होती है। और अगर मैं बात करूं एक परफेक्ट रोल मॉडल की तो एमएस धोनी से अच्छा रोल मॉडल मुझे कोई दिख नहीं रहा है। क्योंकि एमएस धोनी एक तो छोटे शहर से रांची से आए थे, अब तो खैर रांची बड़ा हो गया, क्योंकि एमएस धोनी जब आए तो वो बहुत छोटा शहर हुआ करता था, वहां से एमएस धोनी आए, धीरे धीरे वो पॉपुलर होते गए और जैसे वो पॉपुलर होते गए उन्होंने अपनी छवि को मेंटेन रखा। और अगर मुझे आज अपने बच्चे को कहना है कि आप एमएस धोनी बन जाओ तो मेरे मन में कोई शक नहीं होगा कि ये एक अच्छा इंसान बनेगा। क्योंकि एमएस धोनी एक तो बहुत हम्बल हैं, बहुत परिश्रमी हैं, प्रेजेंस ऑफ माइंड उनका अच्छा है, फिटनेस पे वो ध्यान देते हैं। तो अगर आपको एक रोल मॉडल चूज करना हो तो एमएस धोनी उस पर एकदम परफेक्ट बैठते हैं। वो हुआ है सिर्फ एमएस धोनी का अपने कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके चलना अपने हर चीज में। मतलब उन्होंने अपनी इमेज को बरकरार रखा, अपने परफॉर्मेंस को बरकरार रखा, जो रोल में जगह उन्होंने अच्छी तरीके से किया। तो एमएस धोनी की ये चीज मुझे काफी ज्यादा भाती है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। हालांकि मैं डाई हार्ट फैन हूं एमएस धोनी का, इसलिए ये एमएस धोनी की एक ट्रिब्यूट वीडियो था मेरे साइड से।